Hello and welcome to all the future CAs to my video. So yeah, I know you must be worried about your exams like क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपका preparation कैसे start करना है. But let's wait for a second and watch this video. And I can guarantee you that you won't regret a second watching this video. क्योंकि अगर तुम non-commerce student हो या commerce student हो, अगर average हो, weak हो या अच्छे student हो, कैसे भी student हो, you will find solutions to all your problems in this video. So yeah, let's get started. So yeah, let's divide the strategy into two parts. तो पहला strategy उन लोगों के लिए जो like नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट साइंस या फिर कॉमर्स स्टूडेंट तो हो बट जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है. एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर लाइक जो गुड स्टूडेंट्स है या फिर एवरेज स्टूडेंट्स है. तो दोनों ही स्ट्रैटेजी हेल्पफुल है अपने अपने सिचुएशन पे. तो वॉच बोथ द स्ट्रैटेजीज एंड सेलेक्ट विच वन इज बेस्ट फॉर यू. बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रैटेजी आई वॉन्ट टू एड अ पॉइंट कि देयर इज अ हाइप कि जो चैप्टर्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है उन चैप्टर्स को पहले करो. बट वेट अ सेकेंड, अगर तुम्हारे बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तुम कैसे करोगे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स. एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू कन्फ्यूजन और जो तुम्हारा सारा का सारा कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा. इसीलिए हाइप पे मत जाओ, अपने सिचुएशन को एनालाइज करो, अपने आप को देखो तुम्हारे लिए क्या बेटर है, तुम उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करो. ऑल्सो सीए कोई 1 या 2 साल का खेल नहीं है, 5-6 साल का कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है. एंड इसमें पहले चलना सीखो फिर दौड़ना. लोग दौड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी दौड़ने लगो. पहले चलना तो सीख जाओ फिर आराम से दौड़ लेना. फॉर द वीक वंस आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि तुम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करो एंड सीरियली स्टार्ट करो. रीज़न बीइंग, अगर तुम बीच से लाइक रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाओगे एंड उसको समझने का कोशिश करोगे तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें वो चैप्टर शायद समझ में ना आए, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो, तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ही लाइक फॉगी हो जाए और तुम्हें कोई भी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं मिले. तो इससे अच्छा है कि तुम सीरियली स्टार्ट करो. एंड चैप्टर 1 इज़ लाइक थियोरिटिकल चैप्टर एंड आई पर्सनली डोंट लाइक थ्योरीज एट ऑल. तो आई वुड प्रिफर कि तुम लोग थ्योरी तो लास्ट टाइम में भी कर सकते हो. एग्जाम से लाइक 15 दिन पहले या 1 महीना पहले भी तुम थ्योरीज बहुत ईजिली कर सकते हो क्योंकि एक ही चैप्टर्स है. तुम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर सकते हो और सीरियली जाओ और पूरे कोर्स को, पूरे सब्जेक्ट को, सिलेबस को कंप्लीट करो अच्छे से. बट अगर तुम सोच रहे हो कि लाइक मैं हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले करूंगा, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप का वेटेज एग्जाम में लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स है. तो तुम अगर सोच रहे हो कि मैं पार्टनरशिप को पहले करूंगा या करूंगी, सो देयर इज अ चांस कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा. क्योंकि अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक सपोज तुम्हें जर्नल नहीं पता, लेजर नहीं पता, तुम्हें पोस्टिंग नहीं पता, तो तुम पार्टनरशिप में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा कंसेप्ट कैसे बिल्ड होगा. क्योंकि पार्टनरशिप में जनरली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वो क्या है, वो लेजर ही तो है. एंड उसके बाद जो भी गुडविल एंड ऑल है, जो भी सब कुछ है, सब में हम लोग जर्नल एंट्रीज भी देखते हैं. तो उसके लिए तो बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए सीरियली स्टार्ट करो और आस्ते आस्ते करो. रोज लाइक जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंट्स इज नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिसिंग एज मच एज क्वेश्चंस एज यू. उसके बाद लाइक इफ़ यू फील कि हाँ मेरा सब्जेक्ट में अच्छा ज़्यादा ग्रिप बन गया है, मैं इस सब्जेक्ट को समझने लगा हूँ या लगी हूँ, तो तुम लोग फिर चैप्टर्स शफल कर सकते हो अपने हिसाब से. लेकिन इनिशियली अगर प्रिपरेशन को, बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करो. पहले सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट करो, उसके बाद आराम से पार्टनरशिप में जाना एंड फिर कंपनी अकाउंट्स में जाना. ऑल्सो बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास लाइक सफिशिएंट टाइम नहीं है, जो लोग वेटेज पे ही फोकस करेंगे. बट तुम्हारा जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है. तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पहला वाला अटेम्प्ट स्किप करके सेकेंड वाला अटेम्प्ट दो. क्योंकि तुम्हारा जब बेस ही लाइक बहुत ज़्यादा वीक है, तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं. अगर तुम हाईएस्ट वेटेड चैप्टर भी उठा लो तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और तुम्हारा जो अटेम्प्ट है, तुम्हारा जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं जाएगा. तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो गिर जाएगा ना. तो इससे अच्छा है कि तुम अच्छे से प्रिपरेशन करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए करो, टेक योर टाइम. लेकिन जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन है. इंटर फाइनल में भी अगर कंसेप्ट रहेगा तो तुम्हारे लिए सारे एग्जाम, सारे चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे. लेकिन अगर कंसेप्ट ही वीक है तुम्हारा, अगर बेस ही वीक है, तो बिल्डिंग अच्छी कभी नहीं बन सकती. सो या दिस वाज हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर अकाउंट्स एज अ बिगिनर. अगर तुम्हारा बेस लाइक थोड़ा बहुत अच्छा है, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंट है, देन यू कैन स्टार्ट विद एनी रैंडम चैप्टर ऑफ योर चॉइस. या फिर तब तुम वेटेज वाला सिस्टम फॉलो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो. लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेस अभी भी वीक है या कंसेप्ट वीक है, तो यू कैन गो फॉर द स्ट्रैटेजी 1.
ऑल्सो देर इज़ अ प्लस पॉइंट कि मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को एक सीरियल में अरेंज किया है प्रायोरिटी वाइज, क्योंकि मैं ना ही वेटेज वाला सिस्टम फॉलो कर रही हूँ और ना ही मैं सीरियली कर रही हूँ। मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे जो चैप्टर सही लग रहा है मैं वो चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव सफिशियंट टाइम एंड आई विल श्योरली सजेस्ट कि तुम लोगों को भी एक ऐसा प्लेलिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए ताकि तुम्हारे जो टारगेट्स है वो तुम्हारी आंखों के सामने रहे। कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ सीरियली अरेंज्ड रहे। एंड आई विल ऑल्सो शो यू माई प्रायोरिटी लिस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो, ताकि अगर तुम लोगों को भी सेम कुछ सिमिलर बनाना हो तो तुम लोग बना सकते हो, तुम लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। दिस वाज हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इनिशियली, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट। अब मैं कुछ कॉमन टिप्स देना चाहूँगी तुम लोगों को फॉर अकाउंट, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, इट विल श्योरली वर्क फॉर यू। सो या नंबर वन इज बिल्डिंग कंसेप्ट। अपने कंसेप्ट को इनिशियली जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे लॉन्ग टर्म में तुम्हें उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको हमेशा अपने कंसेप्ट से फोकस करो। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। सेकेंड इज कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा करो, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टिक टू योर मॉड्यूल। कोई भी रेफरेंस बुक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सिर्फ अपने मॉड्यूल को देना है। अपने मॉड्यूल बुक के सारे क्वेश्चंस को पहले अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद तुम किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चंस कभी भी मत छोड़ना। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। अगर तुम बहुत वीक हो तो इनिशियली अपने प्रिपरेशन के इनिशियली कुछ दिन, कुछ मंथ्स अकाउंट्स को अच्छे से डिवोट कर दो। मतलब तुम हर रोज़ अकाउंट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब तुम्हारा अकाउंट्स में अच्छा ग्रिप बन जाता है तब तुम फिर उसको गैप में या ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो, जब तुम्हारा सिलेबस भी ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर वीक हो तो इनिशियली रोज़ करो, एक शेड्यूल फिक्स कर लो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड सब कुछ परफेक्टली करो। लास्टली रिमेंबर, शुरू से दौड़ना नहीं है, पहले अच्छे से चलने सीख जाओ, फिर ज़रूर दौड़ना और अच्छे से अपने सारे एग्जाम्स को क्रैक कर। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो बातें बताई है वो इफेक्टिव है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड लाइक द वीडियो। बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जो तुम्हारे साथ